उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए लैंड बैंक तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने निजी और सरकारी दोनों प्रकार की जमीनों को चिन्हित कर लिया है और विशेष रूप से 6 औद्योगिक एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया है। इन औद्योगिक गलियारों को उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपी साइडा के तहत विकसित किया जाएगा और इसके लिए कुल 12,513 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की गई है। मेरठ जनपद की सरधना तहसील के गांव खिवाई और खेड़ी कला में 83 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिस पर यूपी साइडा ने जिला प्रशासन से कब्जा दिलाने की मांग की है। इसी तरह पूरे प्रदेश में अवैध कब्जों को हटाकर जमीनों को औद्योगिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इन जमीनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 100 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले पार्सल 2,842 एकड़, 50 से 100 एकड़ वाले पार्सल 2,688 एकड़ और 15 से 50 एकड़ वाले पार्सल 6,983 एकड़। योगी सरकार का मानना है कि औद्योगिक गलियारे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे, क्योंकि एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के लिहाज से सबसे मजबूत माध्यम है। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्षेत्र तेजी से विकसित होंगे, जिससे निवेशकों को आकर्षित करना आसान होगा और रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। इससे यूपी की जीडीपी में भारी वृद्धि होगी और राज्य महाराष्ट्र जैसे बड़े औद्योगिक राज्यों को भी टक्कर देगा। फिलहाल यूपी में डिफेंस कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं पहले से ही प्रगति पर हैं और हाल ही में इसके जरिए $3 बिलियन के एमओयू साइन किए गए हैं। ठीक वैसे ही नए औद्योगिक कॉरिडोर से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। ये कदम न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि किसानों को भी उनकी भूमि का उचित मुआवजा दिलाएगा और छोटे व्यवसायों को नई ऊर्जा देगा। कुल मिलाकर यूपी सरकार का ये लैंड बैंक और औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। आने वाले वर्षों में ये योजना यूपी के हर कोने में विकास की नई रोशनी लेकर आएगी। ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।